कथं पुनरविद्यावद्विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च तत्र आरम्भः वा? तथा च आत्मा संवित्कर्मतया अपरोक्षः इति केचिद् वदन्ति। भवताम् आत्मविषये कः सिद्धान्तः इति इदानीं निरूप्यते। अत्रोच्यते यदि नैयायिकादयः आत्मादीनाम् अपरोक्षत्वेपि विप्रतिपत्तिनिराकरणार्थानि अनुमानानि इति वर्णयन्ति तदा न विरोधः। आत्मा अपरोक्षः, आत्मनः अपरोक्षत्वेपि किमर्थम् आत्मसाधकम् अनुमानम् उपन्यस्यते इत्युक्ते विप्रतिपत्तिनिराकरणाय। आत्मविषये वादिनां परस्परविरुद्धा मतिः अस्ति। तत्र प्रतिवादिनं प्रति स्वसिद्धान्तं बोधयितुं परार्थानुमानं प्रयोक्तव्यं भवति। तदर्थमेव अनुमानं प्रयुज्यते, न तु अपरोक्ष आत्मज्ञानसिद्ध्यर्थं। स्वस्य आत्मज्ञानसिद्ध्यर्थम् अनुमानम् इति नापेक्षितम् इति यदि नैयायिकाः वदन्ति तदा अस्माकं तत्र विरोधो नास्ति। यदि नित्यानुमेयत्वं वर्णयन्ति इति शेषः तदा अनुभवविरोधः। आत्मा सर्वस्यापि भासते, अनुमेयः आत्मा इति वदतः स्वानुभवविरोधः। भट्टमते ज्ञानस्य ज्ञाततालिङ्गगम्यत्वे नियताधिकरणकज्ञानासिद्धिप्रसङ्गः। सर्वेषु मतेषु संक्षेपेण एकैकः दोषः प्रदर्श्यते। ज्ञानम् अतीन्द्रियं भट्टमते, विषयः ज्ञानेन प्रकाशमानो भवति, ज्ञातता भवति विषये, विषयगतज्ञाततया प्राकट्यापरपर्यायज्ञाततया ज्ञानम् अनुमीयते इति उच्यते। तत्र दोषः उच्यते। ज्ञानं कुत्र अनुमीयते? ज्ञानस्य अधिकरणं किम्? ज्ञाततया यज्ञानम् अनुमीयते, ज्ञातता तु विषयनिष्ठा। विषयनिष्ठज्ञाततया अनुमीयमानं ज्ञानम् एकस्मिन्नेव अधिकरणे इति नियतं वक्तुं न शक्यते। अन्तःकरणे जायते वा, आत्मनि जायते वा, विषये जायते वा, नियतम् अधिकरणं न स्यात्। अतः अयमेव दोषः ज्ञाततालिङ्गगम्यत्वे। अहम् इति आत्मा यदा प्रत्यक्षतो भाति तन्निष्ठम् अहं जानामि इति ज्ञानमपि अपरोक्षतया भाति चेत् आत्मनिष्ठतया ज्ञानम् अनुभूयते इति कृत्वा तत्र अस्माकम् अनुभवः एव प्रमाणं भवति नियत अधिकरणतत्त्वे। परन्तु ज्ञाततया अनुमीयमानस्य ज्ञानस्य तु अनियत अधिकरणतत्त्वमेव सिद्ध्येत् इति एकः दोषः उच्यते। सौत्रान्तिकमते अनुमानं प्रतिज्ञातार्थं विषयीकरोति न वा? तत्र बाह्यार्थः अनुमेयः इति ये वदन्ति तन्मते तद् अनुमानं बाह्यं विषयम्। अनुमाने तु प्रतिज्ञा भवति, परार्थानुमाने प्रतिज्ञातम् अर्थम् अनुमानं विषयीकरोति न वा? यदि प्रतिज्ञातमर्थम् अनुमानं विषयीकरोति तदा प्रत्यक्षं किमर्थं न विषयीकरोति? अनुमानं विषयीकरोति, प्रत्यक्षं तु न विषयीकरोति इति कुतः? यदि प्रत्यक्षमेव विषयीकरोति तदा अनुमानेन किं कार्यम्? एवञ्च बाह्यार्थः प्रत्यक्षसिद्धो भवति चेत् तदा अनुमानेन साधनीयो न भवति। तदेव उच्यते आद्ये प्रत्यक्षेण किमपराधं येन प्रत्यक्षं विषयीकरोति बाह्यमर्थं प्रतिज्ञातमर्थं न विषयीकरोति, अनुमानं तु विषयीकरोति इति किं बलादुच्यते इति। तदा उच्यते यदाकारं न तद्विषयम् इति चेत् यदाकारं न तद्विषयम्। विषयाकारं ज्ञानमुत्पन्नं,
अत एव उत्पन्नं ज्ञानं विषयविषयकं न, स्वकीय आकारविषयकमेव प्रत्यक्षं ज्ञानम्। अत एव प्रत्यक्षेण बाह्योऽर्थः न सिद्ध्यति इति कृत्वा अनुमानसाध्यः बाह्योऽर्थः अङ्गीकृतः इति सः वदेत्। यद् यदाकारं न तत् तद्विषयम् इति चेत् अनुमानेऽपि तुल्यम्, अनुमानमपि विषयाकारमेव भवति। एवञ्च यत् यदाकारं तत् न तद्विषयकम् इति उच्यते चेत् अनुमित्यात्मकं यज्ञानं तदपि विषयाकारं भवति इति कृत्वा तदपि तद्विषय अविषयकं स्यात् इति कृत्वा अनुमानेनापि न विषयीक्रियेत बाह्यः अर्थः, कोऽपि अर्थः बाह्यः बाह्यो वा। अन्यथा अनुमाने व्यभिचारात्, विषयाकारत्वम् अनुमाने अस्ति, परन्तु विषयाकारत्वे सत्यपि विषयविषयकत्वं तत्र अस्ति चेत् व्याप्तौ भङ्गः जातः, व्यभिचारः जातः। यतः यद् यदाकारं तत् तद्विषयकं न इति व्याप्तौ भङ्गः जातः। आत्मज्ञानयोः अपरोक्षत्वेपि मनस्संयोगजन्य ज्ञानान्तरविषयत्वम् इत्यत्र प्रमाणाभावात्। आत्मापि प्रत्यक्षः, ज्ञानमपि प्रत्यक्षम्, परन्तु आत्मज्ञानयोः उभयोः अपरोक्षत्वं स्वतः न, किन्तु मनस्संयोगजन्य ज्ञानान्तरविषयत्वम्। घटः अस्माकम् अपरोक्षः कदा भवति? यदा घटविषयकम् अपरोक्षं ज्ञानं जायते। तद्वत् आत्मविषये, आत्मनि उत्पन्नज्ञानविषये च अपरोक्षं ज्ञानं यदा भवति तदा तद् अपरोक्षं भवति इति उच्यते चेत् अत्र प्रमाणाभावात् इति उच्यते। आत्मज्ञानयोरपरोक्षत्वेपि मनस्संयोगजन्यज्ञानान्तरविषयत्वम् इत्यत्र प्रमाणाभावात्। अत्र किं प्रमाणं वक्तव्यम्? एवं प्रमाणं वक्तव्यम् अन्वयव्यतिरेकौ। घटः मनस्संयोगजन्य ज्ञानविषयः अथवा चक्षुस्संयोगजन्य ज्ञानविषयः इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते चक्षुर्निमीलने सति घटः न दृश्यते, चक्षुरुन्मीलने सति घटः दृश्यते। एवञ्च घटस्य दर्शनम् अदर्शनम् इदं द्वयमपि वर्तते। तत्र कदाचित् दर्शनं कदाचिददर्शनम् इत्यत्र कादाचित्कं किमपि कारणम् अन्वेषणीयम्। तच्चक्षुरिन्द्रियस्य उन्मीलनं निमीलनं च इति कृत्वा चक्षुस्सन्निकर्षादि सामग्रीदशायां घटः दृश्यते, तदभावदशायां न दृश्यते इति वक्तव्यम्। तर्हि एवमेव आत्मन्यपि आत्मनि यज्ञानं जायते तद्विषयेपि अन्वयव्यतिरेकौ वक्तव्यौ। कदा कदा भाति? यदा मनस्सन्निकर्षादिकं वर्तते, मनः सव्यापारं भवति तदा आत्मा ज्ञायते, ज्ञानं ज्ञायते। यदा मनः सव्यापारं न भवति सुषुप्तिकाले, सुषुप्त्यादौ, तदा तयोः भानं नास्ति। तथा च एवम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां मनस्सन्निकर्षजन्य ज्ञानान्तरविषयत्वम् आत्मज्ञानयोः इति साधयितुं पूर्वपक्षी पृच्छति। सुषुप्त्यादौ मनस्संयोगाभावे तयोरभानं मानं, तयोः आत्मज्ञानयोः सुषुप्त्यादौ अभानं। यदा मनस्संयोगो नास्ति तदा अभानमेव मनस्संयोगजन्यज्ञानविषयत्वे तयोः मानम् इति चेन्न। विषयसंविदभावादेव तयोरभानोपपत्ते। सुषुप्तिकाले किमर्थं विषयज्ञानं नास्ति इत्युक्ते, ज्ञानं न भाति इत्युक्ते ज्ञानं नास्ति, विषयज्ञानमेव तदानीं नास्ति, अतः ज्ञानं न भाति। विषयाभावात् विषयस्य अभानम्। अस्तु, तर्हि आत्मनः ज्ञानं कुतो नास्ति? नैयायिकमते, अस्मन्मतेपि एवम् अस्ति। अहम् इति यदा भानं तदा विशेषगुणसहितस्यैव आत्मनः अहमिति भानम्। अध्यक्षो विशेषगुणयोगतः इति कारिकावल्याम् उक्तम् आत्मप्रकरणे। अयम् आत्मा प्रत्यक्षः भवति, केवल आत्मा कदापि प्रत्यक्षो न। आत्मनः ये विशेषगुणाः ज्ञानेच्छादयः सन्ति, तादृश इच्छा
ज्ञानादि विशिष्टतया एव आत्मनः प्रत्यक्षं भवति। एवञ्च यदा ज्ञानेच्छादिः सुषुप्त्यवस्थायां नोत्पद्यते तदा आत्मनः प्रत्यक्षमपि नास्ति इति तेषां सिद्धान्तः। तथा च सुषुप्तिकाले आत्मनः प्रत्यक्षं नास्ति, ज्ञानस्य तदीय विशेषगुणस्यापि कस्यापि प्रत्यक्षं नास्ति। कुतः? विशेषगुणस्य अभावात् आत्मनः अपि प्रत्यक्षं नास्ति इति तैरुच्यते। तदेव विषयसंविदभावादेव तयोरभानोपपत्तेः। अतः मनस्संयोगाभावात्, मनस्सन्निकर्षाभावात् आत्मज्ञानयोः तदानीम् अभानम् उत विषयसंविदभावादभानम्, विषयसंविदभावात् विषयसंविदः अभानम् इति वक्तुं शक्यते। तत्र मनस्सन्निकर्षः नापेक्षते। आत्मा वर्तते चेदपि सः कुतो न भाति इत्युक्ते विषयसंविदभावादेव न भाति, न तु मनस्संयोगा रूपकारणाभावात्। तथा च अन्वयव्यतिरेकौ शिथिलौ जातौ। आभ्याम् अन्वयव्यतिरेकाभ्यां मनस्सन्निकर्षस्य आत्मज्ञानयोरपरोक्षत्वे कारणत्वं वक्तुं न शक्यते इति जातम्। विषयसंविदभावादेव तयोरभानोपपत्तेः। तत्रैव मनस्संयोगानुविधानस्य अन्यथा सिद्धत्वात्। तर्हि मनस्संयोगः विषयसंवित् कुतो नास्ति? विषयसंवित् कुतो नास्ति इत्यत्र वक्तुं शक्यते मनस्संयोगो नास्ति। मनस्संयोगादिघटितसामग्री नास्ति, विषयसन्निकर्षः नास्ति, तस्मात् विषयसम्बन्धो नास्ति, विषयसंवित् नास्ति। तत् सम्यक्, तद् वक्तुं शक्यते। कुतः विषयः न ज्ञायते सुषुप्तिकाले इत्युक्ते तेन सह तस्य ज्ञापक इन्द्रियसन्निकर्षः नास्ति। तत्रैव मनस्संयोगानुविधानस्य अन्यथा सिद्धत्वात् इदं जातम्। ज्ञानस्य अनुव्यवसायविषयत्वपक्षे येन मनस्संयोगेन विषयज्ञानम् अजनि तेनैव तदनुव्यवसायोऽपि जन्यते उत अन्येन। नैयायिकानामेव अयमपि पक्षः। उत्पन्नं यज्ञानं तत् स्वविषयव्यवहारं प्रति कारणम्। उत्पन्नं ज्ञानं स्वतः न ज्ञायते, तद्विषयकं यदा अनुव्यवसायरूपम् अपरं ज्ञानं जायते तदा तेनैव प्रथमोत्पन्नस्य घटज्ञानस्य व्यवहारः। घटज्ञानं तु स्वतः न भासते। घटज्ञाने सति अयं घटः इति व्यवहारः कर्तुं शक्यते। घटज्ञानस्य अपरम् अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानं यदा जायते तदा एव घटज्ञानव्यवहारः अहं घटं जानामि इति वक्तुं शक्यते इति स्थितिः। तत्र यः अनुव्यवसायः ज्ञानविषयकप्रत्यक्षमानसप्रत्यक्षरूपः उच्यते, तत्र अस्माभिर्विकल्पः क्रियते। येन मनस्संयोगेन विषयज्ञानं घटादिज्ञानम् उत्पादितं तेनैव मनस्संयोगेन तादृशज्ञानविषयक अनुव्यवसायोऽपि उत्पाद्यते वा अथवा पुनः आत्मा मनसा संयुज्यते इति नूतनमनस्सन्निकर्षः सम्पाद्यते वा, अनुव्यवसायजनकः नूतनसन्निकर्षः भवति वा, द्वेधा विकल्पः। ज्ञानस्य अनुव्यवसायविषयत्वपक्षे स्वप्रकाशत्वम् अनङ्गीकृत्य ज्ञानम् अनुव्यवसायवेद्यम् इति यः वदति तं प्रति अयं प्रश्नः विकल्पः क्रियते। येन मनस्संयोगेन विषयभूतं विषयत्वेन अभिमतं ज्ञानं जनितं तेनैव मनस्संयोगेन तादृशज्ञानविषयक अनुव्यवसायात्मकं ज्ञानमपि जायते वा तदर्थं मनस्संयोगान्तरम् उत्पद्यते इति स्वीक्रियते वा। न आद्यः युगपत् ज्ञानद्वयावस्थानप्रसङ्गात्। यदि व्यवसाय रूपज्ञानजनक मनस्संयोगेनैव अनुव्यवसायोऽपि भवितुमर्हति चेत् तदा समानकाले व्यवसायस्य अनुव्यवसायस्य च सामग्री सम्पन्ना इति कृत्वा युगपदेव ज्ञानद्वयं जायेत, तद्भवताम् अनिष्टम्। युगपज्ञानानुत्पत्तिरेव मनसोलिङ्गम् इति भवतां सिद्धान्तः। तथा च मनः यदि परमाणु न स्यात् तदा युगपत् अनेकेन्द्रियसम्बद्धं भवितुमर्हति। युगपत् अनेक इन्द्रियसन्निकर्षः मनसि भवति चेत् अनेकैः इन्द्रियैः युगपदेव नानाज्ञानानि
उत्पद्येरन् तत्तु नेष्टम् एकस्मिन् क्षणे एकमेव ज्ञानम् उत्पद्यते इति नियमः। तदर्थं मनसः एकस्मिन् काले एकत्रैव सन्निकर्षः इत्येतन् नियमार्थं परमाणुरूपत्वम् अङ्गीकृतम्। तथा च तेनैव इदानीं युगपत् मास्तु येन सन्निकर्षेण व्यवसायात्मकं ज्ञानं जायते तेनैव सन्निकर्षेण अनुव्यवसायो जायते इति स्वीक्रियमाणे एकमेव मनस्संयोगात्मकं कारणं युगपत् नानाज्ञानम् उत्पादयितुं शक्नुयात् इति सामान्यतः आपादनं क्रियते। न द्वितीयः। अस्य उत्तरं प्रायः तैः वक्तुं शक्यते, परन्तु दूषणे एव तात्पर्यमस्ति। न द्वितीयः क्रियाविभागन्यायेन संयोगान्तर उत्पत्तिसमये पूर्वज्ञानस्य चिरध्वस्तत्वेन प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वान् उपपत्तेः। अत्र यदि क्षणप्रक्रिया परिगण्यते तदानीम् इदं ज्ञातुं शक्यते प्रथमज्ञानस्य उत्पत्तेरनन्तरं बहुकालव्यवधानेन द्वितीयज्ञानस्य सामग्री सम्पन्ना भवति। अतः द्वितीयज्ञानस्य अनुव्यवसायात्मकस्य उत्पत्तिकाले प्रथमं ज्ञानं तु नष्टमेव। अतः तत् अनुव्यवसायवेद्यं भवितुमेव नार्हति। कथम् इति पश्यामः। क्रियाविभागन्यायेन मनस्संयोगः यः अस्ति तस्यापि मनस्संयोगः इति न, एकस्य पदार्थस्य अपरेण पदार्थेन संयोगः तदा कदा भवति, केन क्रमेण भवति इत्युक्ते एकस्मिन् प्रथमक्षणे क्रियातः विभागः, तदनन्तरं पूर्वसंयोगनाशः, चतुर्थे क्षणे भवति उत्तरदेशसंयोगः इति क्रमः। एवञ्च मनसः यः प्राक्तनसंयोगः सः चतुर्थक्षणे क्रियोत्पत्त्यनन्तरं चतुर्थक्षणे जातः इति वक्तव्यम्। इदानीं प्रथमज्ञानजननोत्तरं पुनः क्रियान्तरं सम्पाद्यं मनसि, येन संयोगान्तरं तेन जननीयं। तथा चेत् अवश्यं क्षणचतुष्टयविलम्बः भवेत् ज्ञानजनने, अनुव्यवसायात्मकज्ञानजनने। एवं चेत् अनुव्यवसायात्मकज्ञानोत्पत्तिकाले विषयभूतः व्यवसायः नास्ति। यथा ज्ञानस्य तृतीयक्षणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्वरूपक्षणिकत्वम् अङ्गीक्रियते नैयायिकैः, तस्मात् क्षणद्वयावस्थायित्वमेव तृतीयक्षणे न भवति। इदानीं चतुर्थक्षणे जायमानस्य अनुव्यवसायस्य प्राक्तनं ज्ञानं व्यवसायात्मकं ज्ञानं कथं विषयः भवेत्। अतः अनुव्यवसायवेद्यं व्यवसायात्मकं ज्ञानम् इति पक्षः न सिद्ध्यति इति अभिप्रायः। क्रियाविभागन्यायेन संयोगान्तरोत्पत्तिसमये पूर्वज्ञानस्य चिरध्वस्तत्वेन तद्ध्वंसः प्रागेव जातः प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वानुपपत्तेः सम्बद्धं वर्तमानञ्च गृह्यते चक्षुरादिना इति। प्रत्यक्षविषयत्वं तु वर्तमानस्यैव वर्तते, अतीतस्य नास्ति। परन्तु अनुव्यवसायकाले व्यवसायात्मकं ज्ञानम् अतीतमिति कृत्वा अनुव्यवसायस्य विषयो भवितुं नार्हति। विज्ञानवादिमते विषयस्य संविदभिन्नत्वेन अपरोक्षत्वेन रजतादेः बहिष्त्वं संविद्भिन्नम् उत नेति वक्तव्यम्। विज्ञानवादी यः वर्तते सः विज्ञानातिरिक्तं किमपि नाङ्गीकरोति। विज्ञानस्यैव विषयाकारत्वम् आकाराः विद्यन्ते। अतः विषयः सर्वोऽपि संविदभिन्नः, संविदभिन्नत्वात् अपरोक्षः इति वदति। इदानीं रजतादेः यद् बहिष्त्वं, रजतम् अपरोक्षं भाति, परन्तु रजतं कुत्र भाति, बहिः वर्तते इति। एवञ्च ज्ञानं तु अन्तः वर्तते, तद्विषयः बहिर्वर्तते देशभेदेन इत्येवं प्रतीयते लोके। तत्र यद् बहिष्त्वं रजतादिविषयस्य प्रतीयते तत् संविदः ज्ञानात् भिन्नं वा उत संविदभिन्नं वा इति द्वेधा विकल्पः। यदि संविदो भिन्नं बहिष्त्वं तदा भवत् सिद्धान्तानुसारेण संविदभिन्नत्वेनैव अपरोक्षत्वम् इति उक्तं। तर्हि रजतादेः यद् बाह्यत्वं
तत् संविद् भिन्नं स्वीकृतं चेत् तदा अपरोक्षं न स्यात्। आद्ये बहिष्त्वस्य अपरोक्षत्वं न स्यात्। संविद् अभिन्नमेव इदं बहिष्त्वमपि इति उच्यते चेत् अन्ते तदंशे भ्रान्तिबाधयोः अनुपपत्तिः विज्ञानरूपत्वात्। इदानीं विज्ञानस्वरूपं यदस्ति तत् स्वरूपे तु सर्वं ज्ञानं परमात्मकमेव, परन्तु तस्य यो विषयः तदंशे ज्ञानस्य भ्रान्तित्वं, परमात्मकज्ञानस्यापि विषयांशे भ्रमत्वं वाच्यं। सविषयः यदि ज्ञानाकारः तदा नास्ति विषयदोषः, सः भ्रमः न भवितुमर्हति। अत एव यत्र शुक्तौ इदं रजतम् इति भ्रमः इति कथ्यते तत्र विज्ञानवादिनां का प्रक्रिया इत्युक्ते रजतांशे अयं भ्रमः न। रजतं तु ज्ञानाकारं तत्र तिष्ठत्येव, ज्ञानाकारमेव रजतं भवति, तद् भिन्नाकारं भिन्नं रजतं तु कुत्रापि नास्ति, सत्यरजतस्थलेपि नास्त्येव। तथा च इदं रजतम् इति रजतज्ञानस्य स्वाकाररजतविषयकत्वात् भ्रमत्वं नास्त्येव। तर्हि कस्मिन् अंशे भ्रमत्वम् इत्युक्ते इदं रजतम् इति तस्मिन् रजते यद् बहिष्त्वं प्रतीयते तदंशे एव भ्रमत्वम्। इदम् आन्तरं रजतम् इति भाति चेत् समीचीनं स्यात्, परन्तु इदं रजतं बहिर्विद्यते इति बहिस्थितत्वं यत् प्रतीयते तद्वशादेव रजतस्य रजतज्ञानस्य भ्रमत्वं। बाधोऽपि बहिष्त्वस्यैव न तु रजतस्य। नेतं रजतम् इति बाधकज्ञानस्य कः अर्थः? इदं रजतन्न इति न, रजतम् इदन्न इति। एवञ्च रजतमेव तत्, तस्मिन् रजते इदन्न इति बहिष्त्वं निषिध्यते इति तदीया प्रक्रिया। तथा च भवदुक्तरीत्या संविदभिन्नत्वमेव बहिष्त्वस्यापि स्वीक्रियते चेत् रजतवदेव बहिष्त्वमपि संविदाकारः ज्ञानस्य विज्ञानस्यैव आकारः इति कृत्वा भ्रान्तित्वमेव नैव वक्तुं शक्यते। यथा रजतांशे भ्रमत्वं नास्ति तथा इदन्त्वांशे बहिष्त्वांशेऽपि नास्ति भ्रमत्वम् इति कृत्वा भ्रान्तिः बाधः इति व्यवस्थायाः अनुपपत्तिः। विज्ञानरूपत्वात् यथा रजतस्य विज्ञानरूपत्वं विज्ञानाकारत्वं तथैव रजते यद् बहिष्त्वं भाति तदपि विज्ञानाकारः एव इति कृत्वा अत्र भ्रमस्य अवसरः नास्ति। अतः प्रकारान्तरस्य असम्भवात् संवित् स्वप्रकाशतया अपरोक्षा, आत्मा तदाश्रयत्वेन अपरोक्षः, विषयः कर्मत्वेन अपरोक्षः इति अहं पदार्थस्य संविदाश्रयत्वेन आत्मत्वादनिदं रूपत्वं न इदमनिदं रूपत्वम् इति प्राभाकरस्य पूर्वपक्षः। प्राभाकरमतावलम्बनेन इतरवादिमतानां खण्डनं कृत्वा प्राभाकरमतं पूर्वपक्षतया अत्र उपस्थाप्यते। एवञ्च परकीयसिद्धान्तः सर्वोऽपि युक्तिसहः न भवति इति कृत्वा या संवित् उत्पद्यते सा स्वप्रकाशा स्वीकर्तव्या। एवञ्च संवित् अपरोक्षा भवति। कथं? स्वप्रकाशतया। अस्तु, यस्य आत्मनः सा संवित् जाता, यस्मिन् आत्मनि सा संवित् समवायसम्बन्धेन जायते, सः आत्मा स्वप्रकाशसंविदः आश्रयत्वाद् अपरोक्षः भवति। एवं संविदः यः विषयः घटादिर्भवति स तु संवित् कर्मत्वेन अपरोक्षः भवति। तथा च यदा एका घटादिसंवित् जायते तदा विषयीभूतः घटः अपि अपरोक्षतया भासते, संविदपि भासते। यस्य आत्मनः सा संवित् जाता सः आत्मापि संविदाश्रयतया भासते। अहं घटं जानामि, अहं घटविषयकज्ञानाश्रयः इत्येवम् आत्मा संवित् इदमेव त्रिपुटी इति उच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञाता इति त्रयमपि सर्वस्य ज्ञानस्य विषयः इति अहं पदार्थस्य संविदाश्रयत्वेन आत्मत्वा। इदानीम् अहम् इति प्रतीयमानः यः स एव संविदाश्रयः, अतः एव अहं पदार्थः आत्मा। एवञ्च केवलम् आत्मा, तत्र अनात्मांश
मेलनं नास्ति, मिश्रणमेव नास्ति। न इदमनिदं रूपत्वम् आत्मनः। इदमनिदम् इत्युक्ते आत्म अहं पदार्थस्य अनात्मत्वं यदा उच्यते तदा चैतन्येन मिश्रितस्य तस्य इदं रूपत्वम् अनिदं रूपत्वं च। इदम् इत्युक्ते अनात्मा, अनिदम् इत्युक्ते चैतन्यम्। एवञ्च उभयमिश्रणरूपत्वम् इति वेदान्तिभिर्यदुच्यते तन् न सम्भवति इति आक्षेपः। इदानीं बहु दूरं गच्छति वा? अत्रोच्यते किम् आत्मा चैतन्यप्रकाशः अनुभवः जडप्रकाशः उत द्वौ द्वौ अपि चैतन्यप्रकाशौ अथवा अनुभव एव चैतन्यप्रकाशः आत्मा जडरूपः इति सिद्धान्ती प्राभाकरं निराकरोति। इदानीं प्रकाशशब्दः जडः जडेपि प्रयुज्यते, चैतन्येपि प्रयुज्यते। परन्तु चैतन्यप्रकाशः यः अस्ति सः जडो न भवति। जडप्रकाशः अन्यः। यथा दीपादिप्रकाशः यः अस्ति स तु जडः। एवञ्च आत्मा प्रकाशते इति यदा उच्यते तदा आत्मा चैतन्यस्वरूपः सन् प्रकाशते चेत् सः चैतन्यप्रकाशः भवेत्। आत्मा चैतन्यरूपः सन् प्रकाशते चेत् तस्य या संवित् जायते, तस्मिन् समायसम्बन्धेन उत्पन्नो गुणः संवित्, सा संवित् जडप्रकाशः इति स्वीकर्तव्यम्। आत्मा चैतन्यरूपः सन् प्रकाशते चेत् तदीय संवित् वृत्तिरूपः जडप्रकाशः इति वक्तव्यं स्यात्। एवं त्वया स्वीक्रियते वा? उत द्वावपि चैतन्यप्रकाशौ, आत्मापि चैतन्यप्रकाशः तदीय संविदपि चैतन्यप्रकाशः इति स्वीक्रियते वा? अथवा अनुभवः एव चैतन्यप्रकाशः, आत्मा जडरूपः, आत्मा चैतन्यरूपो न, ज्ञानमेव चैतन्यं, तदेव चैतन्यप्रकाशः, आत्मा जडप्रकाशः इति त्रेधा सम्भवति। अत्र कः पक्षः तव अभिमतः इति विकल्पः। न तावत् प्रथमः कल्पः आत्मा चैतन्यप्रकाशः संवित् जडप्रकाशः इति प्रथमः कल्पः न। कुतः? जडरूपे प्रमाणफले विश्वस्य अनवभासः। संवित्तु प्रमाणस्य फलं संवित्। प्रमाणव्यापारेण घटादि संविद् उत्पद्यते। एवञ्च प्रमाणव्यापारस्य फलं भवति संवित्। तद्यदि जडं, तज्जनकं प्रमाणमपि जडं, तर्हि प्रमाणं फलं सर्वं जडमस्ति चेत् कस्य अवभासः स्यात्? विषयस्य अवभास एव न स्यात्। घटादितुल्यकक्ष्यत्वात् संविदः। घटोपि जडः, स्वयं न प्रकाशते। इदानीं संविदपि तथैव घटवदेव जडा। अतः उभयोः परस्परं भाष्यभासकभावः न स्यात्। तथा च उभयोरपि कस्यापि अवभासो न स्यात्। तथा हि किं प्रकाशमानं चक्षुः साक्षादेव अर्थं प्रकाशयति इति उच्यते उत अनुभवद्वारा? एतद्विषये अधिकम् अवगन्तव्यं चेत् भामत्याम् अवगन्तुं शक्यते। अयमेव विषयः तत्र अस्ति। अत्र तु किञ्चित् संक्षेपः कृतः। चक्षुः यदस्ति तज्जडं, तत् घटादिकं प्रकाशयति इति उच्यते। चक्षुः नास्ति चेत् घटः न प्रकाश्यते। एवञ्च चक्षुः घटं प्रकाशयति इत्यस्य कोऽर्थः? घटविषयकं ज्ञानं जनयति इत्यर्थः। चक्षुरिन्द्रियं घटविषयकं प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं जनयति इत्यर्थः। इदानीं तद्वत् ज्ञानमपि विषयं प्रकाशयति, साक्षात् अर्थं प्रकाशयति इति उच्यते चेत् ज्ञानमपि विषयविषयकं ज्ञानं जनयति इति अर्थः अभिप्रेतो वा इति एकः कल्पः। सः द्वितीयकल्पः, उत अनुभवद्वारा इति।
प्रथमः कल्पः कः वर्तते इत्युक्ते यथा ज्ञानं विषयेण सम्बद्धं भवति इति कृत्वा विषयप्रकाशः इति उच्यते, तद्वदेव इदमेव साक्षादर्थप्रकाशः। नाम ज्ञानजननद्वारा इति न, ज्ञानजननद्वारा इत्यत्र दृष्टान्तः चक्षुः। किं प्रकाशमानं चक्षुः इति न वक्तव्यम्, अप्रकाशमानं चक्षुः। चक्षुः इति अत्र न भवितव्यम्, अत्र वस्तुतः समीचीनं नास्ति, पङ्क्तिः समीचीना नास्ति। चक्षुः न प्रकाशते, चक्षुरिन्द्रियं। चक्षुरिन्द्रियं स्वयम् अप्रकाशमानं सत् विषयप्रकाशं जनयति। विषयप्रकाशः नाम विषयविषयकं ज्ञानम्। अस्मिन् अंशे चक्षुः निलीनं सत् विषयं प्रकाशयति, तद्वत् ज्ञानं स्वयम् अप्रकाशमानं सत् विषयप्रकाशं जनयति इति वा इदमेव अनुभवद्वारा, उत साक्षादेव स्वयं प्रकाशमानं सत् ज्ञानं विषयं प्रकाशयति वा इति अत्र अपेक्षितं। पङ्क्तौ किञ्चिदिव क्लेशः वर्तते। न आद्यः असिद्धेः। इदानीं चक्षुरिन्द्रियं यथा नैव ज्ञायते परन्तु तेन ज्ञानम् उत्पाद्यते, तद्वत् ज्ञानं न ज्ञायते इति तु अप्रसिद्धं वर्तते। ज्ञानं तु सर्वैः ज्ञायते, घटं जानामि इति, अतः अयम् अंशः असिद्धः। अनुभवद्वारा इति उच्यते चेत् तदपि न द्वितीयः। अनुभवस्य साक्षादेव अर्थप्रकाशकत्वेन दृष्टान्तवैलक्षण्यात्। चक्षुरिन्द्रियं साक्षात् अर्थप्रकाशकं न, किन्तु अनुभवं जनयित्वा अर्थप्रकाशकं भवति। अनुभवस्तु अर्थं कथं प्रकाशयति? किम् अनुभवान्तरं जनयित्वा, तर्हि अनवस्था स्यात्। अतः अनुभवः चक्षुरिन्द्रियजन्यः घटादिविषयकः यः अनुभवः सः साक्षादर्थं प्रकाशयति, न तु अनुभवान्तरं जनयति इति सिद्धम्। एवञ्च साक्षादेव अर्थप्रकाशकत्वं वाच्यम्, अतः चक्षुर्वत् इति दृष्टान्तः समः न भवति ज्ञानस्य। अतः किं वक्तव्यम्? अतः प्रदीपवत् अवभासमानः एव अनुभवः अर्थं प्रकाशयति इति वक्तव्यम्। प्रदीपोऽपि प्रकाशितो भवति, प्रदीपप्रकाशेन अन्योपि घटादिः प्रकाशितो भवति। प्रदीपः न प्रकाशते इति न, घटः यदा यदा चक्षुषा गृह्यते तदा घटोपरि यः आलोकः अस्ति प्रदीपस्य सोऽपि दृश्यते एव। अतः एवमेव वक्तव्यं, प्रदीपवत् एवम् अत्रापि ज्ञानं प्रकाशमानमेव विषयमपि प्रकाशयति इत्येव वाच्यम्। अतः प्रदीपवत् अवभासमानः एव अनुभवः अर्थं प्रकाशयति। तदा पुनः दोषश्चोद्यते, ननु अत्रापि प्रदीपस्य अनुभवद्वारेणैव अर्थप्रकाशकत्वात् दृष्टान्तवैलक्षण्यं। प्रदीपवत् इति त्वया दृष्टान्तः उक्तः तन्न समीचीनं। प्रदीपः न प्रकाशयति, प्रदीपः अवभासते, परन्तु प्रदीपस्तु ज्ञानं जनयति, स्वभिन्नं ज्ञानं जनयति। तद्वत् यदि अनुभवः अर्थं प्रकाशयति इत्यत्र ज्ञानान्तरं जनयेत्, तदा दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोः साम्यं स्यात्, अन्यथा वैलक्षण्यमस्ति। प्रदीपस्य अनुभवद्वारेणैव अर्थप्रकाशकत्वात् दृष्टान्तवैलक्षण्यं, दार्ष्टान्तिके तु साक्षादेव अर्थप्रकाशकत्वं संविदः वर्तते, न तु अनुभवजननेन। न द्विविधो हि प्रकाशः, तमोनिवृत्तिलक्षणः अज्ञाननिवृत्तिलक्षणश्च। तत्र प्रदीपप्रकाशः तमोनिवृत्तिं साक्षादेव करोति, एवम् अनुभवात्मकः प्रकाशः अज्ञाननिवृत्तिं साक्षात् करोति। एवञ्च उभयत्रापि प्रकाशशब्दप्रयोगः क्रियते। एवञ्च प्रदीपः अज्ञाननिवृत्तिलक्षणप्रकाशम् अनुभवद्वारा करोति, साक्षात् न करोति। साक्षात् तु तमोनिवृत्तिमेव करोति। तथा यद्यपि न करोति तथापि तमोनिवृत्तिलक्षणं प्रकाशं तु साक्षादेव करोति इति वैलक्षण्यम्। चक्षुस्तु उभयमपि न करोति, यतः तद्ज्ञानरूपं नास्ति। चक्षुः प्रकाश एव न, चक्षुः ज्ञानरूपप्रकाशस्य जनकं भवति, स्वयं प्रकाशमानं तु न भवति। अतः उभयमपि न करोति। अज्ञानत्वात्, ज्ञानभिन्नत्वात्, अनालोकत्वाच्च, आलोकरूपमपि चक्षुः नास्ति। तस्मात् प्रदीपवदपि न भवति, ज्ञानवदपि न भवति। तस्मात्
अनुभवः सजातीयप्रकाशान्तरनिरपेक्षः प्रकाशमाने एव विषये प्रकाशमानः एव तत्र अनुभवः इत्यस्य विशेषणमिदं विषये प्रकाशादिव्यवहारनिमित्तं भवितुमर्हति। एवञ्च यः घटादिविषयकः अनुभवो जायते सः सजातीयप्रकाशान्तरनिरपेक्षः, तस्य ज्ञानार्थं पुनः ज्ञानान्तरं नापेक्षते, सः प्रकाशमानो भवति। प्रकाशमानः सन् विषयेपि प्रकाशादिव्यवहारं, विषयः इदानीं प्रकाशते, घटः प्रकाशते इत्यादिव्यवहारं सम्पादयति, व्यवहारं प्रति निमित्तं भवितुम् अर्हति इति उक्तम्। अव्यवधानेन विषये प्रकाशादिव्यवहारनिमित्तत्वात्, ओ इदम् अनुमानम्, अनुभवः पक्षः सजातीयप्रकाशान्तरनिरपेक्षः प्रकाशमान एव विषये प्रकाशादिव्यवहारनिमित्तं भवितुमर्हति इति एतावता साध्यं निर्दिश्यते। हेतुर्भवति अव्यवधानेन विषये प्रकाशादिव्यवहारनिमित्तत्वात्, ज्ञानान्तरम् अजनयित्वा प्रकाशनिमित्तं भवति इति हेतुः। प्रदीप आलोकवत् इति अत्र दलकृत्यमपि उच्यते। व्यवहारनिमित्तम् इत्युक्ते चक्षुरादिवत् अप्रकाशमानस्य निमित्तत्वेन अर्थान्तरं स्यात्। अप्रकाश तर्हि स्वप्रकाशत्वं न सिद्धेत्, तदर्थं प्रकाशमानः इति। प्रकाशमानः एव विषये प्रकाशादिव्यवहारं जनयति। चक्षुरादिकं तु न प्रकाशमानं कार्यं करोति। तावति उक्ते परप्रकाश्यत्वेन अर्थान्तरं, सः प्रकाशमानो भवतु, परन्तु अन्येन प्रकाशेन प्रकाशितः सन् स्वयं प्रकाशो भूत्वा अन्यं प्रकाशयति इति एतद्वारा वारणार्थम् उच्यते प्रकाशान्तरनिरपेक्षः इति। तावति उक्ते प्रदीपाद्यपेक्षणात् बाधः प्रकाशान्तरनिरपेक्षः इति कथं वक्तुं शक्यते? चक्षुरादिः चक्षुरादिः वा कुत्र अस्ति? अनुभवः, अनुभवः प्रकाशान्तरनिरपेक्षः, अनुभवः खलु पक्षः, सः प्रकाशान्तरनिरपेक्षः इति कथं वक्तुं शक्यते? प्रदीपः अपेक्षते खलु अनुभवस्य जन्मार्थम् इत्युक्ते तदा उच्यते तावति उक्ते प्रदीपाद्यपेक्षणात् बाधः, तदर्थं सजातीये, तत्र सजातीयप्रकाश अनपेक्षः अयम् अंशः एवं वक्तव्यं। सजातीयप्रकाशान्तरनिरपेक्षः इति उक्तं। तदा केवलं प्रकाशान्तरनिरपेक्षः इति न, अनुभवस्तु चैतन्यप्रकाशः भवति, तस्य प्रदीपप्रकाशः अपेक्षितो भवतु, सः सजातीयो न भवति। प्रदीपप्रकाशस्य अनुभवप्रकाशः अपेक्षितो भवतु, परन्तु सः सजातीयो न भवति। प्रदीपस्य प्रदीपान्तरं सजातीयप्रकाशः तदपेक्षा न विद्यते। विज्ञानस्यापि विज्ञानान्तरं सजातीयप्रकाशः तदपेक्षा न विद्यते इति। अतः सजातीयप्रकाशान्तरनिरपेक्षः प्रकाशमानः एव विषये प्रकाशादिव्यवहारनिमित्तं भवितुमर्हति इति अनुमीयते। हेतौ चक्षुषि व्यभिचारवारणार्थम् अव्यवधानेन इति। तत्र अव्यवधानेन विषये प्रकाशादिव्यवहार निमित्तत्वात्। अव्यवधानेन इति किमर्थमुक्तं? ज्ञानजननद्वारा न भवति साक्षात् इति अर्थे अव्यवधानेन इति उक्तं। चक्षुर्वारणार्थं, चक्षुषि व्यभिचारवारणार्थम् अव्यवधानेन इति उक्तम्। न च प्रदीपस्य चक्षुः सापेक्षस्यैव स्वविषये प्रकाशादिव्यवहारनिमित्तत्वात् दृष्टान्तवैलक्षण्यम् इति वाच्यं। प्रदीपवत् आलोकवत् इति उक्तं, परन्तु प्रदीपस्यापि चक्षुस्सापेक्षता वर्तते खलु इत्युक्ते तन्न समानम् इदं भवति, तत्र कार्यं भिन्नं भवति। प्रदीपः किं तमोनिवृत्तिलक्षणप्रकाशे चक्षुरपेक्षते उत अज्ञाननिवृत्तिलक्षणप्रकाशे? न अद्यः असिद्धेः अस्माभिः चक्षुः उन्मीलितं वा निमीलितं वा प्रकाशः आगतश्चेत् तमोनिवृत्तिर्भवत्येव, अतः तत्र चक्षुरपेक्षा नास्ति प्रदीपस्य। प्रकाशात्मकत्वेन तस्मिन् तमः पृथक्त्यभावात् प्रदीपस्य स्वयमेव तन्निवृत्तिक्षमत्वाच्च। स्वयं प्रकाशरूपः वर्तते प्रदीपः, सः आगच्छति चेत् अन्यत्र विद्यमानं तमः अपि अपगच्छति। एवञ्च तस्मिन् विषये तमः नास्त्येव, तमसा आवृतः प्रदीपः नैव भवितुमर्हति।
स्वयमेव तन्निवृत्ति प्रसक्तिः नास्ति, तमः प्रसक्तिः प्रदीपे नास्ति, भवति चेदपि प्रदीपस्य तन्निवृत्तिक्षमत्वं वर्तते। न द्वितीयः स्वनिष्ठ अज्ञाननिवृत्तौ यद्यपि ज्ञानम् अपेक्षते न तत् सजातीयं प्रदीपस्य, सः सजातीयप्रकाशो नमस्ति, तदपेक्षितं चेदपि क्लेशो नास्ति, अतो न साध्यवैकल्यं। तस्मात् सुष्ठूक्तम् अनुभवस्य अप्रकाशमानत्वे विश्वस्य अनवभासप्रसङ्गः इति। अनुभवस्य अनवभासमानस्य विषयप्रकाशकत्वस्वीकारे किमपि न प्रकाशेत इति आपादनं कृतम्। इतोपि पक्षः चलत्येव। अस्तु, अत्र स्थापयामः। किञ्चिदिव भाषया विवरणं क्रियते, तमिळ्भाषया। कथं पुनः प्रत्यगात्मनि अविषये அத்தியாசோ விஷய தர்மானாம் அப்படின்னு மறுபடியும் ஒரு ஆக்ஷேபத்தை கொண்டு வந்திருக்கா பாஷ்யக்காரர். இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் எப்படி தெரியறது அப்படின்னு கேட்டா, சில பேர் அனுமேயம்னு சொல்றாளாம் ஆத்மஸ்வரூபத்தை. சில பேர் அது விஞ்ஞான ஸ்வரூபம் தானே பிரகாசிக்கிறதுன்னு சொல்றா. விஞ்ஞானவாதிகள் ஒரு நிமிஷம் சொல்றா. ஆக இது ஞானம் சொப்பிரகாசம், ஆனா ஆத்மா சொப்பிரகாசம் இல்லைன்னு ஒருத்தன் சொன்னான், பிராபாகரன் ஒருத்தன் சொன்னான். இந்த மதங்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் ஆலோசனை பண்ணி அப்படி சொல்லக்கூடாது, எல்லாத்தையுமே கண்டிக்கிறான். பிராபாகரன் தான் இங்க கடைசியில நிக்கிறான். அவனை கண்டிச்சா நமக்கு சித்தாந்தம் வரும். அந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் இது. பிராபாகரன் தார்க்கிக மதம், இந்த பாட்ட மதம் எல்லாத்தையும் கண்டிச்சுட்டு கடைசியில ஞானத்தை நாம சொப்பிரகாசமாக ஒத்துண்டாகணும் அப்படின்னு முடிக்கிறான். இப்ப இத பிராபாகரன் சொன்னத்தை சித்தாந்தி கண்டிக்கிறான். அவன் என்ன பண்றான்னா, நீ ஞானத்தை சொப்பிரகாசம்னு சொல்றியே, அந்த ஞானம் சொப்பிரகாசம்னு சொன்னா எனக்கு அது ஜட பிரகாசமா இல்ல சைத்தன்ய பிரகாசமா? அதுல 3 நிமிஷம் விகல்பம் பண்றான். ஆத்மாவும் பிரகாசிக்கிறது ஞானம் வந்தா, ஞானமும் பிரகாசிக்கிறது, விஷயமும் பிரகாசிக்கிறது. இப்ப ஆத்மா பிரகாசிக்கிறது, ஞானம் பிரகாசிக்கிறது, விஷயம் பிரகாசிக்கிறதுங்கிற ஏதோ ஒரு சித் பிரகாசம், பாக்கி எல்லாம் ஜட பிரகாசம் அப்படின்னு நினைக்கிறியா? இதுல எதை நீ ஜட பிரகாசம்னு நினைக்கிற, எதை சைத்தன்ய பிரகாசம் நினைக்கிறேன்னு விகல்பம் பண்ணார். விகல்பம் பண்ணி சைத்தன்யத்தை பிராபாகரம் முடிச்சது எப்படின்னு சொன்னா, அந்த சைத்தன்யமா, அதாவது ஞானமானது சாட்சாத் அபரோக்ஷமாக இருக்கு. விஷயம் அந்த அபரோக்ஷமான ஞானத்துக்கு விஷயமானதுனால அதுவும் பிரகாசமானமாக ஆயிடுறது. ஆத்மா அந்த ஞானத்துக்கு சமாய சம்பந்தியான ஆசிரியமாகறதுனால அபரோக்ஷமாக ஆகிறது. ஆக 3ம் பிரகாசிக்கிறது, எல்லா ஞானத்திலையும் 3ம் பிரகாசிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு வந்தான். இப்படி சொல்லும் போதுதான் இவர் சித்தாந்தி கேட்கிறான், எது எல்லாம் பிரகாசிக்கிறதுன்னு சொல்றியே, ஜட பிரகாசம் சைத்தன்ய பிரகாசம்னு பிரிக்கிறியா இல்லையா? எது சைத்தன்ய பிரகாசங்கிற, எது ஜட பிரகாசம் அப்படின்னு. முதல்ல அனுபவங்கிறது ஜட பிரகாசம், ஆத்மா சைத்தன்ய பிரகாசம் அப்படின்னு கல்பத்தை எடுத்துட்டோம்னா அப்போ ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. ஏன்னு கேட்டா, இந்த ஞானமும் தானா பிரகாசிக்கிறது இல்லை, சைத்தன்ய பிரகாசம் இல்லை. இந்த ஞானத்தை உண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த பிரமாணமும் சைத்தன்ய பிரகாசம் இல்லை. அப்படி இருக்கும்போது ஆத்மாவோ அசங்கமா இருந்துட்டு இருக்கு அது பாட்டுக்கு. அப்ப இது எல்லாம் அந்த விஷயத்துக்கும் இதுக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசமே இல்லையே, அதுவும் ஜடம் இதுவும் ஜடம்னு சொல்லிட்டா எப்படி பிரகாசமாகும்? அதனால ஜெகதாந்திய பிரசங்கா அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதை நிரூபணம் பண்றதுக்காக மேல போயிட்டு இருக்கு. இப்போ ஞானமானது ஸ்வயம் பிரகாசமானமாக தானும் பிரகாசித்து கொண்டு விஷயத்தையும் பிரகாசப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது சொல்லலாமா? இல்லே சக்ஷுராதி இந்திரியங்களை போல தாம் பிரகாசிக்காமல் விஷயத்தை மாத்திரம் பிரகாசப்படுத்துறதுன்னு சொல்லலாமா? ரெண்டா பிரிச்சார். சக்ஷுராதிகளை போல தாம் பிரகாசிக்காமலே விஷயத்தை பிரகாசிக்கிறதுங்கிற பட்சத்தை கண்டிக்கிறார். ஏன்னா தாம் பிரகாசிக்காம அந்த சக்ஷு என்ன பண்றதுன்னு சொன்னா இன்னொரு ஞானத்தை உண்டு பண்றது விஷயத்துல. வேற ஒண்ணும் பண்ணல. சக்ஷுஸ் நமக்கு தெரியாது, ஆனா சக்ஷுஸ்
விஷயத்தை பிரகாசப்படுத்துறதுனா என்ன அர்த்தம்னா விஷயமான ஒரு அனுபவத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது, உண்டாக்கி கொடுக்கறது இதானே. அதே மாதிரி அந்த சக்ஷுரிந்திரியம் அனுபவத்தை உண்டு பண்ணின உடனே அந்த அனுபவம் விஷயத்தை எப்படி பிரகாசப்படுத்துறது? சாட்சாத் பிரகாசப்படுத்துறது. அதுவும் சக்ஷுரேந்திரியத்தை போல இன்னொரு அனுபவத்தை உண்டு பண்ணி பிரகாசப்படுத்துறதுன்னு சொன்னா அனவஸ்தை, ஒண்ணுமே பிரயோஜனம் இல்லாமல் போயிடும். அதனால அந்த அனுபவம் தானா சாட்சாத் விஷயத்தை பிரகாசப்படுத்துறது அப்படிங்கிறது சொல்லணும். இன்னும் ஒண்ணு என்ன சொல்லணும்னா, இந்த பிரதீபம் அனுபவ பிரகாச விஷய பிரகாசத்துக்கு ஹேத்துவாக இருக்கே, அந்த இடத்துல பிரதீபம் நேரடியாக அந்த விஷய அது பாசிச்சுண்டே விஷயத்தையும் பாசிக்கும்படியாக செய்கிறது. அதாவது பிரதீப பிரகாசத்துல நாம ஒரு விஷயத்தை பார்க்கிறோம்னா அந்த பிரதீப பிரகாசமும் தெரியும், அந்த விஷயமும் தெரியும், ரெண்டுமே கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியதாக இருக்கு. இப்போ இங்க ஒரு வைலட்சண்யம் வந்தது. பிரதீபவத்துன்னு தியானத்தை சொல்லப்படாது. ஏன்னா பிரதீபம் நமக்கு அனுபவத்தை தானே உண்டு பண்ணி கொடுக்கறது. ஆனா தியானம் அதுவே அனுபவமா இருக்கே தவிர அது அனுபவத்தை உண்டு பண்ணி கொடுக்கலையே, அனுபவ பிரகாசத்தை. அது எப்படி சமமாக இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டு, இல்ல சாட்சாத் பிரகாசம்ங்கிறது ரெண்டு தினசு. பிரதீபம் பண்ணக்கூடிய பிரகாசங்கிறது தமோ நிவர்த்தி, அந்தகாரத்தை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியது. அது அது தியானத்தை அபேட்சிக்காது. அது பிரகாசம் போட்டாச்சுன்னா இருட்டு போயிடும். இருட்டு போயிடுதேங்கிறதுக்காக நம்ம கண்ணை மூடிட்டு இருந்தாலும் தியானம் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. ஆனா தியானம் எதை போக்கும்? அஜ்ஞானத்தை போக்கும், அஜ்ஞான இருட்ட. ஆக இந்த சைத்தன்ய பிரகாசத்துக்கும் ஜட பிரகாசத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இது. இந்த சைத்தன்ய பிரகாசம் அஜ்ஞானத்தை போக்கக்கூடியதாக இருக்கு. பிரதீபம் அப்படி இல்லை, அது தமசை போக்கக்கூடியதா இருக்கு. அந்த தமசை போக்குறதுக்கு அது எதையும் அபேட்சிக்கல. பெரிய பிரகாசம் வந்துட்டா போகும், இன்னொருத்தன் பார்த்துட்டு இருந்தாதான் இருட்டு போகும் அப்படிங்கிறதுலாம் இல்லை. ஆனால் சஜாத்தியமான இன்னொரு பிரகாசத்தை அபேட்சிக்கலைன்னு சொல்லலாம், விஜாத்திய பிரகாசத்தை அபேட்சிக்கலாம், தப்பே கிடையாது. இதை வச்சுட்டு ஒரு அனுமானம் பண்றான். இந்த அனுபவமானது சஜாத்தியமான இன்னொரு பிரகாசத்தை அபேட்சிக்காமலே தன்னுடைய விஷயத்துல பிரகாச விவகாரத்துக்கு ஹேதுவாகிறது. இது அனுமானம். ஏன்? அவ்வவதானேன விஷயே பிரகாசாதி விவகாரம் பண்றதுக்கு நிமித்தமாக இருக்கு. அதாவது தான் இன்னொரு ஞானத்தை உண்டு பண்ணாமலே விஷயம் பிரகாசிக்கிறது அப்படிங்கிற விவகாரத்துக்கு ஹேத்துவானபடியாலே அது இன்னொரு விவதானம் பண்றது இல்லை. அனுபவம் வந்தாச்சுன்னா விஷயம் பிரகாசிக்க ஆரம்பிச்சுடுது, விஷயம் பிரகாச விவகாரம் விடுறது. அது இன்னொரு அந்த ஞானத்தை உண்டு பண்ணி அப்புறம் அந்த பிரகாச விவகாரத்துக்கு ஹேத்துவாருதுங்கிறது இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு அனுமானம் பண்ணினார். இதுவும் சஜாத்திய பிரகாச நிரபேட்சம்னு போடணும்னா, ஏன்னா அனுபவம் வரத்துக்கு பிரதீப பிரகாசம் வேணும், விஜாத்தியமான பிரகாசம். அதனாலே சஜாத்திய பிரகாசத்தை அபேட்சிக்காமலே தன்னுடைய விஷயத்துல நேரடியாக பிரகாச விவகாரத்துக்கு தியான நிமித்தமாக ஆகிறது. பிரதீபமும் அதே மாதிரி. ஆனா திருஷ்டாந்தத்துல பிரதீபத்துல சொல்லும் போது தமோ நிவர்த்தி ரூப பிரகாசத்தை எடுத்துட்டு சமன்வயம் பண்ணணும், அதுதான் நேரடியாக ஆகிறது அப்படின்னு வச்சுக்கணும். ஆக இந்த விதத்துல பார்த்தோம்னா இந்த ரெண்டுமே ஸ்வயம் பிரகாசமானமாக இருந்துண்டு அந்தந்த பிரகாசத்துக்கு யோக்கியமான காரியம், அதாவது தமோ நிவர்த்தியோ அஜ்ஞான நிவர்த்தியோ இந்த காரியத்தை ஏற்படுத்தி நேரடியா இன்னொன்னு அபேட்சிக்காமல் ஏற்படுத்தி அதனால பிரகாசிக்கிறதுங்கிற விவகாரத்துக்கு காரணமாக ஆகிறது அப்படிங்கிறத இங்கே சொன்னாங்க. இதுவரையில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம எங்க நிறுத்தணும்? இந்த விஷயமானது தியானத்தினால பிரகாசமாகிறது, அனுபவத்தினால பிரகாசமாகிறது, நேரடியா தான் பிரகாசமாகுது. இன்னொரு ஞானத்தை இது மறைஞ்சிருந்து அதை பிரகாசப்படுத்துறதுங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறது இந்த அனுமானத்தினால சித்தமாக ஆச்சு. இதுக்கு மேல அனுபவம் தான் பிரகாசித்து கொண்டே விஷயத்தையும் பிரகாசப்படுத்துறது அப்படிங்கிற விஷயத்த பிரதீபம் மாதிரியே இங்கேயும் சொல்லணும். பிரதீபம் தாம் பாசிச்சுட்டே இருக்கு, அதே சமயத்துல அதோட சேர்ந்து மற்ற கட்டாதிகளையும் பிரகாசப்படுத்துறது அப்படிங்கிற மாதிரி. அது ஜட பிரகாசம் சைத்தன்ய பிரகாசங்கிற வித்தியாசத்தை விட்டுட்டு பாக்கி சமமாக சொல்லியாகணும். அதனால இந்த அனுபவம் தானா பிரகாசிக்கலே, ஆத்மாதான் சைத்தன்ய பிரகாசம், அனுபவம் ஜட பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டா அப்போ இதுவும் பிரகாசிக்கலே அதுவும் பிரகாசிக்கலேன்னு சொல்லி ஜெகதாந்திய பிரசங்கா விஸ்வசிய அனவபாச பிரசங்கா அப்படிங்கிற தோஷம் வந்து அந்த விகல்பத்துல ஒரே ஒரு முதல் விகல்பம் இருக்கே, ஆத்மா சைத்தன்ய பிரகாசம், ஆனா அந்த
சம்வித் இருக்கு அது ஜட பிரகாசம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா இந்த மாதிரி ஒரு தோஷம் வந்து சேரும். இவ்வளவுதான் ஆச்சு. ஆக என்ன சொல்லணும் இங்க அப்படின்னு கேட்டா, சித்தாந்தியானவன் ஜடப்பிரகாசமாக நீ சம்வித்தை சொல்லிட்டு ஆத்மாவை சைத்தன்ய பிரகாசம் சொல்றது தப்பு. சம்வித்தை நீ ஸ்வப்பிரகாசம் சித் பிரகாசம்னு சொல்ற. ஆனா ஒரு காரியம் என்ன பண்ணலாம்னா, அந்த சித் பிரகாசமே தான் ஆத்மா. ஆத்மாவை தனியா சம்வித்தை காட்டிலும் வேறானதாக நீ சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொல்லிட்டேன்னா அப்ப இந்த ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்க இதுவே சித் பிரகாசம், அது ஸ்வப்பிரகாசம். அப்படி தானா பிரகாசிக்க கூடியதாக இருக்கு. அதுக்கு அதை பிரகாசப்படுத்துறதுக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம்னு இருக்கு. அப்படி தானா பிரகாசிச்சுட்டு இருக்கிற விஷயத்தை எப்படி அத்தியாசம் வர முடியும்? ஏன்னா அதை மறைக்கிறதுக்கே ஒண்ணும் இல்லையே அப்படின்னு ஒரு ஆக்ஷேபம். அது கொஞ்சம் இரண்ட மூலத்துக்கும் வியாக்கியானத்துக்கும் இடம் மாறி மாறி விழுந்துருச்சு அப்படின்னு வச்சுக்கணும்.